सतना के ऐतिहासिक परसमनिया गढ़ी में बीते 11 जून को हुए सनसनीखेज गोलीकांड में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। इस खूनी संघर्ष के ठीक 4 दिन बाद राजघराने के चश्मदीद और मुख्य किरदार रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पुलिस की थ्योरी और पीड़ित पक्ष के दावों को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। बाबा राजा ने जहां अपनी पहली पत्नी बताई जा रही महिला को सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर करार दिया है, वहीं वारदात की पूरी कहानी बयां की है। बाबा राजा ने एक स्थानीय अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि सुनीता सिंह मेरी दूसरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरे पेट्रोल पंप की मैनेजर और वर्किंग पार्टनर है। वह गढ़ी में सिर्फ खाना खाने आई थी। हमला मेरी पत्नी योगिता के मायके वालों ने किया। मेरे बड़े साले ने मेरे सिर पर दादाजी की भारी फोटो फ्रेम मार दी, जिससे मेरा खून बहने लगा। अगर सुनीता डिफेंस में गोली नहीं चलाती तो वो लोग मुझे जान से मार देते। दरअसल गुरुवार यानी 11 जून की दोपहर करीब 3 बजे तक परसमनिया में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक घड़ी की दीवारें गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठीं। करीब 9 राउंड फायरिंग हुई और एक गोली नागौद राजघराने के भतीजे रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह के पेट में जा लगी। शुरुआती खबरों में इसे 2 पत्नियों के बीच का खूनी संघर्ष बताया गया, लेकिन अब बाबा राजा ने साफ कर दिया है कि सुनीता सिंह उनकी पत्नी नहीं है। बाबा राजा के मुताबिक योगिता सिंह के परिवार वाले विवाद सुलझाने के नाम पर गढ़ी आए थे, लेकिन वहां मारपीट शुरू हो गई। बाबा राजा का दावा है कि जब उन पर जानलेवा हमला हुआ और आंखों के आगे धुंध छाने लगी, तब उनकी वर्किंग पार्टनर सुनीता सिंह ने आत्मरक्षा यानी डिफेंस में अपनी लाइसेंसी 22 बोर राइफल से दीवार की तरफ 3 से 4 हवाई फायर किए ताकि हमलावरों को डराया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से एक गोली दीवार से टकराकर योगिता सिंह के पेट में जा लगी। बाबा राजा के मुताबिक किसी को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि योगिता सिंह की मां और मायके पक्ष के आरोप बिल्कुल अलग हैं। उनका साफ कहना है कि यह विवाद लंबे समय से चल रहा था और सुनीता सिंह ने जानबूझकर योगिता पर गोली चलाई। 9 फायर किए उसने, मतलब उस लड़की ने जो अंदर रह रही है उसके ऊपर आज इतने सालों से रह रही है। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए करीब, मतलब यहाँ 5 साल हो गए। यहाँ पे पहले सतना में रह रही थी साथ में, अभी यहाँ रह रही है और इसके ससुर के खत्म होने के बाद में ये यहीं रह रही है। जब आई है हम हमेशा, मतलब ये आई है तब तक इसके साथ में मार पिटाई, मारने की कोशिश पूरी करी, धमकी दी है इसको हमेशा। और पिछले साल भी इस गले पे बैठ गई, 2 बार गिरा दिया इसको और गला दबाने की कोशिश करी वो हम लोग के साथ में। संबंध क्या है जिसको गोली मारा? संबंध तो कुछ नहीं, रखी हुई है हमारे उसने दामाद ने। कौन, क्या नाम है? सुनीता परिहार। सुनीता परिहार को रखा हुआ है आज इतने सालों से। वो खुद बोल रहा बाहर बैठ के मारो मारो। आपके दामाद? मेरे दामाद ने रखा, रूपेंद्र सिंह बाबा राजा जिसको बोलते हैं वो, उसने। और उसके बाद में जो है पूरा, मतलब जो है उसने बोला बाहर से मारो मारो, मतलब 3 फायर तो कर रहे, नहीं लगी और चौथे फायर में कोने से लगाई इसने, खिड़की में से ही कर रही थी फायर, कमरा बंद करके अंदर से। और ये बाहर बैठा था। मारने के लिए किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया? दामाद बोल रहा था कि भाई मारो मारो, मतलब हाँ, और क्या। फिलहाल गंभीर रूप से घायल योगिता सिंह रीवा के विंध्य अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही है। डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी के बाद उनके पेट से गोली निकाल दी है, लेकिन हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जहां कोर्ट ने सुनीता सिंह को जेल भेज दिया है। हालांकि दावा है कि मामला हाई प्रोफाइल राजघराने और करोड़ों की संपत्ति या पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू, हर एक बयान की बारीकी से जांच कर रही है। अब बाबा राजा के इस नए दावे के बाद पुलिस की तफ्तीश किस दिशा में जाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।